नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं फिर आज एक नए विषय के साथ। कई बार हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक पेन होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि वह उसका कोई उपाय उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, बस पेन किलर खाते रहते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी राहत भी हमारे बीच में है कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके सहारे उनको उस पेन से रिलीफ दिलाया जाता है। तो आज इसी विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ रही हैं डॉक्टर अमृता गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, साथ ही पेन फिजिशियन भी हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स राखी। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर अमृता। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि क्रोनिक पेन क्या है और उससे उनको कैसे हेल्प मिल सकती है। जी डॉक्टर अमृता, सबसे पहले तो क्रॉनिक पेन ही आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये क्रॉनिक पेन है क्या और ये साधारण पेन से कितना अलग है? देखो, अक्यूट पेन जैसे कोई भी सर्जरी होती है और उसके बाद जो दर्द होता है वो लगभग 72 घंटे में ठीक हो जाता है। तो ठीक है कि आपका ठीक हो जाएगा, आपने पेन किलर्स लिए, ठीक हो गया। पर कोई भी पेन जो आपको 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है और उसमें आप दवाई खाए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है और आप लगभग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इतना, तो उसको क्रोनिक पेन कहते हैं। जी, तो मैम अब बात आती है, जैसे कि आप एक पेन फिजिशियन हैं, तो ऐसे में इस पेन को ख़त्म करने के लिए पेन फिजिशियन का क्या रोल होता है? देखो, क्रोनिक पेन थोड़ा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है क्योंकि पेन कई तरीके से है। एक तो नॉसिसेप्टिव पेन कि टिश्यू डैमेज हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ और पेन हुआ, वो इजी टू ट्रीट है क्योंकि आपने उसमें पेन किलर्स आपके काम कर जाते हैं। बट कई बार न्यूरोपैथिक पेन जैसे हर्पेटिक न्यूरालजिया है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में पेशेंट को एक तरफ गाल में दर्द होता है, ये नर्व डैमेज के चक्कर में पेन दर्द होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेन है, तो जिसमें भी नर्व डैमेज होता है तो नर्व्स मिस फायरिंग करने लग जाती हैं। मिस फायरिंग होने से पेन एग्जैजरेटेड होता है, उसमें सेंट्रल सेंसिटाइजेशन भी हो जाता है। तो जो थोड़ा सा पेन है वो एम्पलीफाई होके हमें ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट दवाइयाँ देते हैं, नाइफ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे को ओवरऑल ट्रीटमेंट देखना होता है उसका, कि ये नहीं कि सिर्फ एक तरीके का पेन किलर्स ही देते रहे हम उसमें। तो लाइक जैसे हम उसमें एंटी डिप्रेसेंट भी ऐड करते हैं, कई बार ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ऐड करना पड़ता है, या वेरियस हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक लगाते हैं। और क्योंकि हम उसमें लाइव देख रहे होते हैं तो रिजल्ट्स डेफिनेटली फार बेटर आते हैं हमारे। फिर RFA मशीन्स हैं हमारे पास कि जिसमें हम कई सिंपैथेटिक ब्लॉकेट लगाते हैं कैंसर पेन्स के लिए। तो ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ बहुत हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है। जी, तो डॉक्टर अमृता, अगर हम बात करें, अगर जैसे कि इंजेक्शंस और ये दवाइयाँ हैं, अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो ये कितने दिन तक काम करती, कितने दिन तक पेशेंट रिलीफ रहता है इस चीज़ों से, पेन से? डेफिनेटली राखी, लाइक हर पेन कम्प्लीटली नहीं जाता है। जैसे कुछ नर्व एंट्रैपमेंट है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, तो जिसमें नर्व एंट्रैप हो रही है तो आपने उसको हाइड्रोडायनेटेशन दे दिया, तो जब नर्व ही रिलीज हो गई तो आपको कंप्लीट रिलीफ आ गया। ठीक है ना। फैसेट का पेन है, जैसे पीछे फैसेट होते हैं अपने, तो उसका दर्द है, उसमें अगर हमने RF कर दिया तो उसमें काफ़ी टाइम तक पेन रिलीफ रहता है। पर कुछ कंडीशन है कि हाँ, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हमें पूरा कंप्लीट पेन रिलीफ रखना है, पेशेंट को थोड़ा भी आराम आता है, 50% से भी ज़्यादा पेन रिलीफ आता है, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, एक पेन साइकिल ब्रेक होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी कोई नहीं लीजिए, पेशेंट बहुत घिसटता रहता है, बहुत टाइम बाद हमारे पास आता है, तो ग्रेड 3 तक आता है, तो हम चाहे उसमें PRP डालें, हाइलुरोनिक डालें, ग्रेड 2 में भी नहीं आ पाता वो हमारे पास। तो 2 में आए तो बहुत फ़ायदा है, 3 में भी आए तो हम चाहते हैं कि चलो 50% उसको आराम आ जाए। हमारा ये मोटिव रहता है कि उसका इम्प्रूवमेंट इन फंक्शन आ जाए। मतलब पेन फिजिशियन इज़ लाइक कि हम ओवरऑल ये नहीं कि हमें उसको पेन किलर देना है, वी हैव टू ट्रीट द कॉज एंड वी हैव टू फाइंड द परफेक्ट कॉज, और हम उसको उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें ताकि वो अच्छी नींद सो पाए।
बस this is मतलब the main. हम तो मैम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी आराम देने के लिए पेशेंट के लिए है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि टेम्पररी है, क्योंकि कई बार देखिए मैंने कितनी बार फ्रोजन शोल्डर में पेन का स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाया है या पीआरपी डाला है, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट दोबारा आया है, क्योंकि एक बार जब पेन की साइकिल ब्रेक होती है और हम उसको स्ट्रिक्ट नहीं कहते कि नहीं अब आपको फिजियोथेरेपी करनी है, क्योंकि अब आपका पेन चला गया है, तो वो बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी करता है, अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन लाता है, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी टेम्पररी। जी। अब मैम बात आती है कि ये जो पेन रिलीफ जो इंजेक्शंस और दवाइयाँ जाती है, तो क्या ये ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के लिए महंगा है या पॉकेट फ्रेंडली है? हाँ, कुछ हाइलुरोनिक के इंजेक्शंस तो डेफिनेटली महंगे हैं, पर हाँ सरकारी में तो सस्ता ही है और प्राइवेट में महंगा है। जी। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्या इससे बॉडी पे कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं या नहीं? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। एक सवाल और है मैम मेरा आपसे कि जैसे कि हाँ, पर डेफिनेटली दवाइयों के हैं। अगर आप बहुत दिनों तक पेन किलर्स खा रहे हैं, डेफिनेटली वो डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे बेटर तो आप कोई ब्लॉक लगा के जिससे 50% भी अगर पेन रिलीफ आता है, तो ये है कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। जी। मैम एक चीज़ और मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए किसी को सर्जरी ही डॉक्टर ने दी है, जैसे कि आप आर्थराइटिस के पेशेंट का आपने एग्जांपल भी दिया, अब उनको डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको सर्जरी ही करानी है ना, और लेकिन पेन भी उनको हो ही रहा है, तो ऐसे में उसको सर्जरी करानी चाहिए या वो पेन रिलीफ वाले इंजेक्शन लेके अपनी सर्जरी को टाले? मतलब वो मेरा एक कन्फ्यूज़न है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ग्रेड 4 में ना आराम कम ही आता है, पर अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ट का पेशेंट है और बिल्कुल ही सर्जरी उसकी या एज ऐसी है कि 85 इयर्स कि वो नहीं कराना चाह रहा है, तो हाँ एक बार आरएफए करा के देख सकता है, पर मैं बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसका कोई इसके लिए श्योर नहीं है। बिल्कुल मतलब वो ये कि प्रॉपर उनकी हिस्ट्री को देखते हुए उनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या उनको क्या कराना चाहिए, उसके हिसाब से ही फिर आप उनको सजेस्ट करेंगे। जी। आपकी बातों से काफ़ी कुछ समझ में आया कि पेन रिलीफ इंजेक्शन कैसे काम करते हैं, किन किन बीमारियों में ये लगाए जाते हैं। आपसे इस बारे में और भी डिटेल लेना चाहूँगी, लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो श्रोता जुड़िएगा हमारे साथ अगले कार्यक्रम में फिर से। डॉक्टर अमृता गुप्ता से हम और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे कि इसमें किन किन पेशेंट को कितने दिनों में ये इंजेक्शन लगना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और भी किस तरीके के पेन होते हैं, उन पेन्स के कारण क्या हैं, और भी इस पे डिटेल में बातचीत करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।